नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, योगी सरकार का हाथ दुराचारियों के साथ। ये है मैं नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव ने अपने ट्वीट में किया है। श्री यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे पर महिला खिलाड़ी से रेप के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। फिर भी यह व्यक्ति पद पर बना हुआ है और जेल में होने के बजाय खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की यही हकीकत है। योगी सरकार का हाथ दुराचारियों के साथ। इस ट्वीट के दोस्तों निहितार्थ मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव आनंदेश्वर पांडे पर जिन धाराओं के तहत राजस्थान के भिवाड़ी में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उन धाराओं के तहत पांडे जी पर अब तक कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। अफसोस और दुख की बात है कि जहां उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच और शुचिता पर खेल प्रेमियों को तरस आ रहा है, वहीं विपक्षी दलों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी, समूचे देश में आज सिर्फ और सिर्फ खेलों में यदि किसी की चर्चा हो रही है तो वह आनंदेश्वर पांडे की है। आनंदेश्वर पांडे के मामले में बर्मिंघम में भी एक लड़की ने इन पर कदाचरण का आरोप लगाया था। दरअसल एक लड़की हो सकता है कि किसी दबाव में आकर कोई काम कर रही हो, लेकिन विदेश में भी कोई लड़की क्या दबाव में आकर किसी तरह का झूठा आरोप लगा सकती है। दरअसल जिस तरह से आनंदेश्वर पांडे अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध कर रहे हैं या उसे यूं कहें कि झुठला रहे हैं, दरअसल धुआं उठा है तो आग तो कहीं न कहीं अवश्य लगी है। वरना मीडिया जिस तरह से इस मामले को प्रमुखता दे रहा है, वह कहीं से गलत नहीं कहा जा सकता। अफसोस इस बात का भी कि राजधानी का मीडिया अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है। 28 अगस्त को खेल निदेशालय ने आनंदेश्वर पांडे से तत्काल प्रभाव से केडी सिंह बाबू स्टेडियम से अपना आवास खाली करने को कहा था। इतना ही नहीं, यह भी कहा था कि जो भी उनका भुगतान शेष हो उसे भुगतान करके तत्काल रूप से खाली करें। आनंदेश्वर पांडे को 28 अगस्त के उस पत्र के बाद अब तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम से रुखसत ले लेना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ न केवल वहां अभी भी काबिज हैं, बल्कि खेल निदेशक आरपी सिंह और लखनऊ मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी सेठी की कृपा से वहीं जमे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जो कि गलत है। दरअसल
उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 से 11 सितंबर तक 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के वास्ते आहूत की थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंदेश्वर पांडे ने सिर्फ और सिर्फ अपने को दूध का धुला साबित होने की कोशिश की है। यह गलत है। जिस तरह से खेल निदेशक आरपी सिंह और क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी पत्र का खेल खेल रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार की मंशा के विपरीत जिस तरह के काम हो रहे हैं, वह समूचे खेल जगत के लिए चिंता की बात है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खेलों में पारदर्शिता, उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटियां, खासकर खिलाड़ी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यह दुख और अफसोस की बात है। दरअसल सिर्फ इस मामले में आनंदेश्वर के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आरपी सिंह और क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अजय कुमार सेठी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके भी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पत्र का खेल खेल रहे हैं। जो आनंदेश्वर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पिछले 16 साल से रह रहे हैं, उनको आज तक उनके कमरों में मीटर नहीं लगा, उन्होंने एक पैसे बिजली का बिल नहीं भरा है। क्या यह अन्याय नहीं है? 16 साल पहले जो आवंटन 4,835 रुपये का 2 कमरों का हुआ था, क्या महंगाई के इस दौर में उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए? दरअसल यह अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव का ट्वीट अपनी जगह पर सही है, लेकिन यादव जी दरअसल समाजवादी पार्टी के शपोले ही आज नाग बन चुके हैं, जो कि बेटियों को डस रहे हैं। दरअसल यादव जी आरपी सिंह जहां नियम विरुद्ध समाजवादी पार्टी के ही शासनकाल में खेल निदेशक बनाए गए, जबकि आपकी ही पार्टी समाजवादी पार्टी के 2012 में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रहे नारद राय ने इन्हीं आरपी सिंह पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगाए थे। उन आरोपों की जांच हुई भी नहीं थी कि इन्हें खेल निदेशक बना दिया गया। इतना ही नहीं, जो आनंदेश्वर आज समूचे देश की मीडिया की नज़र में गिर चुके हैं, इन्हीं आनंदेश्वर को 2016 में समाजवादी पार्टी सरकार ने यश भारती से नवाजा था। दरअसल यह समय सही था कि समाजवादी पार्टी इस बेटी की साथ खड़ी होती। वह जिस तरह से आज अकेली विलख रही है, यह समूचे खेल तंत्र के लिए, समूचे शासन प्रशासन के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। दुख और इस अफसोस इस बात का है कि आनंदेश्वर पांडे अपनी गलतियों से सबक लेने की बजाय उस पर मीडिया के सामने पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आनंदेश्वर पांडे को नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ या दूसरे संगठनों में जिन जिन पदों पर वह हैं काबिज, उन्हें तत्काल प्रभाव से उन पदों को छोड़ देना चाहिए। जब जांच पूरी हो जाए, यदि वह निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें पुनः अपने पद पर आने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। दरअसल मीडिया के सामने जिस लड़की ने आरोप लगाया है, उस पर आनंदेश्वर पांडे ने कहा कि वह तो एसएसबी से 2 साल पहले ही निष्कासित कर दी गई थी। जब
पांडे जी को यह बात मालूम थी कि ये लड़की एसएसबी से 2 साल पहले ही निष्कासित की जा चुकी है, तो उन्होंने आखिर उसे प्रशिक्षण शिविर में रखने का जोखिम क्यों मोल लिया? कई एक सवाल हैं जिनके जवाब शायद आनंदेश्वर के पास नहीं है। यह अफसोस की बात है कि न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्षी दल भी जिस तरह से मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश में खेलों का भला कभी नहीं हो सकता। मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि इस मामले में न सिर्फ सरकार को बल्कि विपक्षी दलों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए और इस बेटी के लिए, इस बेटी को इंसाफ मिले, इसके लिए मैदान में उतरना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।